हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक WSB कैपेसिटर नेटवर्क दे रखा है ना। कैपेसिटर का वेट स्टोन ब्रिज दे रखा है, लेकिन ये एक बैलेंस्ड WSB नहीं है। एक बैलेंस्ड WSB नहीं है, तो इसको हम रिजॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हमें इसमें एनालिटिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एनालिटिकल मेथड आता है तो आप इसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, जो कि एक एनालिटिकल मेथड होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें एक वर्चुअल बैटरी कनेक्ट करेंगे। एक वर्चुअल बैटरी कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। एक वर्चुअल बैटरी ए और बी से कनेक्ट कर दी। इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है। पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज निकाला और नोड ए तक लेकर के गया। फिर नोड ए पर ले जा करके इस प्लस क्यू चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q1 और Q2 के फॉर्म में। इसी तरह से निगेटिव टर्मिनल से मैंने माइनस क्यू चार्ज निकाला और नोड बी तक लेकर के गया। फिर नोड बी पर इस माइनस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस Q2 और माइनस Q1। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो याद रखने वाली है, वो ये है कि अगर लेफ़्ट है ना, अगर लेफ़्ट एंड पर आपने Q1 को ऊपर की तरफ भेजा है तो राइट में आपको Q1 को नीचे की तरफ भेजना है। मीन्स पॉजिटिव साइड पर है ना, आपने जो किया है उसका ऑपोजिट करना है निगेटिव साइड पर। तो फ्रेंड्स, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ये Q1 जहाँ जहाँ जा रहा है, ये Q1 जो है, ये जो है ना पॉजिटिव साइड यानी कि ए साइड पर जो Q1 चार्ज जाएगा, इस कैपेसिटर C पर जाएगा और इसकी पॉजिटिव प्लेट को चार्ज कर देगा प्लस Q1 से। तो फ्रेंड्स, अगर एक ये वाली प्लेट प्लस Q1 से चार्ज है तो दूसरी प्लेट है वो माइनस Q1 से चार्ज हो जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, नीचे देखिए, ये जो 2C कैपेसिटर है इस पर Q2 चार्ज आ रहा है, तो ये इसका एक साइड प्लस Q2 से चार्ज हो गया, तो दूसरा साइड माइनस Q2 से चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करें अगर बी साइड पर है ना, बी साइड पर देखें तो ये माइनस Q1 चार्ज आया और इस कैपेसिटर C को माइनस Q से चार्ज किया राइट एंड पे, तो लेफ्ट एंड चार्ज हो गया प्लस Q1 से। इसी तरह से ऊपर वाले साइड पर देखिए अगर आप, तो ये माइनस Q2 जाएगा चार्ज इस 2C कैपेसिटर की है ना, राइट प्लेट को माइनस Q2 से चार्ज कर देगा, तो लेफ्ट प्लेट प्लस Q2 चार्ज से चार्ज हो जाएगी। ये तो फ्रेंड्स हो गया, C2C चार्ज हो गए है ना, लेफ्ट और राइट एंड चार्ज हो गए। बात बची इस 2C कैपेसिटर की, ये किस चार्ज से चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये वाली प्लेट है ना, और ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये आप देखिए आइसोलेटेड प्लेट हैं, आइसोलेटेड प्लेट हैं। यहाँ तक देखिए है ना, ये वाली प्लेट यहाँ से ये वाली और यहाँ तक ये। तो फ्रेंड्स, आइसोलेटेड प्लेट है, तो इन पर टोटल चार्ज होना कितना चाहिए, ये आप अगर देखें टोटल चार्ज कितना होना चाहिए। अगर आप देखो इस है ना, ये इस नेटवर्क पर देखो आप है ना, ये जो ऐसा टी ऐसा नेटवर्क दिख रहा है, इस पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए। एक पर यहाँ कितना चार्ज है, माइनस Q2, यहाँ पर कितना है प्लस Q1, और इस पर हमें चार्ज नहीं पता है क्योंकि फ्रेंड्स ये आइसोलेटेड प्लेट है, तो इस पर नेट चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज होगा। तो अगर इस प्लेट पर Q2 माइनस Q1 चार्ज हो तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे -Q2 है, यहाँ पे +Q1 है, तो इस प्लेट पर कितना चार्ज हो जाएगा, नीचे वाली प्लेट है 2C कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट है, उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ -Q2 है तो +Q2, यहाँ +Q1 है तो यहाँ पर -Q1, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज हो गया, Q2 - Q1। फ्रेंड्स अगर इस प्लेट पे Q2 - Q1 चार्ज है तो इसकी ऑपोजिट वाली प्लेट पर कितना चार्ज हो जाएगा, इसके आगे माइनस साइन लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ +Q2 है तो यहाँ -Q2, यहाँ -Q1 है तो यहाँ पर +Q1। अब फ्रेंड्स इस चीज़ को आप वेरीफाई भी कर लो। फ्रेंड्स ये जो ऊपर वाला टी नेटवर्क है ना, ये जो ऊपर वाला टी नेटवर्क है वहाँ पर देखो यहाँ -Q1 चार्ज है तो यहाँ +Q1 चार्ज हो गया, यहाँ +Q2 चार्ज है तो यहाँ -Q2 चार्ज हो गया। अब जो ये सर्किट है ये एक बैलेंस्ड सर्किट है ना, बैलेंस्ड सर्किट है जिस पर बैलेंस्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फ्रेंड्स इस बैटरी से देखो आप, यहाँ +Q चार्ज निकल रहा है, यहाँ से -Q चार्ज निकल रहा है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो मेंटेन्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेंटेन्ड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप इक्वेशन लगाएंगे, अब हम लूप इक्वेशन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम इस लूप में देखें है ना, अगर हम इस क्लोज लूप में देखें तो अगर हम इस लूप के अंदर अंदर इक्वेशन लगाएंगे तो नेट वोल्टेज 0 आना चाहिए, नेट वोल्टेज 0 आना चाहिए, तो समेशन डेल्टा भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो +Q1 से -Q1 जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप कैसे भी ले लो, आप +Q1 से -Q1 को नेगेटिव ले लो, चाहे -Q1 से +Q1 को नेगेटिव ले लो, वो आंसर सेम आएगा। मैं +Q1 से -Q1 को नेगेटिव ले रहा हूँ तो वोल्टेज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज होता है Q/C, Q/C वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, -Q1/C। इसी तरह से यहाँ पर आओ आप, तो इस पूरे को आगे प्लस ऐसे देख लो, तो क्या वोल्टेज लिखा आएगा, -Q1 - Q2 इसका कैपेसिटेंस 2C। अब इसी तरह से इस प्लेट पे आ जाओ, तो यहाँ -Q2 से +Q2 जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव ले लिया, Q2 कैपेसिटेंस 2C, Q2/2C इक्वल टू 0। इसको अब रिजॉल्व कर लो, C को बाहर फेंक दो, क्या बचा, 2 बचा केवल, तो -Q1 और -Q1/2 और ये माइनस प्लस Q2/2 प्लस Q2/2 इक्वल टू 0। अब ये -Q1 और -Q1/2 कितना हो गया, -3Q1/2 और Q2/2 प्लस Q2/2 कितना हो गया, सिर्फ Q2। तो फ्रेंड्स Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3Q1/2। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, Q इज इक्वल टू क्या है, Q1 + Q2, क्योंकि Q ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 और Q2 में, तो Q1 + Q2 इज इक्वल टू Q है। तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम Q2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। Q2 की वैल्यू क्या है, 3Q1/2, तो Q1 + 3Q1/2 इक्वल टू स्मॉल q, तो ये ऐड हो जाएगा है ना, Q1 + 3Q1/2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 5Q1/2, 5Q1/2 इक्वल टू Q। तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 को इधर भेज दो और 5 नीचे आ जाएगा, 2Q/5। तो Q1 की वैल्यू आ गई कितनी, 2Q/5। अब फ्रेंड्स Q1 + Q2 कितना है, Q, तो अगर Q1 की वैल्यू 2Q/5 है तो Q2 की वैल्यू कितनी रही होगी, 3Q/5, तभी तो दोनों को ऐड करके 5/5 होगा, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3Q/5। अगर ऐसे आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो Q1 की, फिर आ जाएगी 3Q/5, नहीं तो ऐसे सोच लो कि 2 + 3/5 होगा, तब ये 5/5 होके Q होगा, तो ऐसे समझ लो। वो तो कैलकुलेशन के तरीके हैं अपने अपने। ये तो हो गई एक बात। अब हमें क्या चाहिए,
अब हमें एक फाइनल लूप लगाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक इक्विवेलेंट, इसकी जगह पर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा हुआ है, हम ऐसा इमेजिन करेंगे और किसी एक ये लूप पर चले जाएंगे, है ना, ये एक क्लोज लूप पर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज की कि कितना वोल्टेज है, तो वो V है ना, V वोल्टेज मान लेते हैं कि है इस बैटरी का। तो इस V वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी इस कंप्लीट सर्किट में? आप देखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आसानी से आ जाए। इस बैटरी का वोल्टेज V है, तो अगर मैं एक लूप बनाऊँ, ऐसा लूप में चल के आऊँ, तो मुझे वोल्टेज की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो अब हम वही करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन वोल्टेज की, माइनस से प्लस जाने पर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, है ना, माइनस से प्लस जाने पर मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो V की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, है ना, V की वैल्यू पॉजिटिव V। और ये प्लस Q1, प्लस से माइनस जाने पर मैंने कैसे ले लिया वोल्टेज? माइनस Q1/C। और यहाँ पर इस लूप में जब आओगे तब वोल्टेज कैसा रहेगा? माइनस Q2 यहाँ भी प्लस Q2 से माइनस Q2 जा रहा है, तो ये भी माइनस में लेना पड़ेगा। तो माइनस Q2/2C, V इक्वल टू माइनस Q1/C और माइनस Q2/2C। और बाकी यहाँ पर तो ये वोल्टेज का सर्किट कंप्लीट ही हो गया। अब फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक दूसरा सर्किट लेंगे जिसमें हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा रखा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? C इक्विवेलेंट इसको हम बोल रहे हैं। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है? यहाँ पर प्लस Q है और यहाँ पर माइनस Q है। और इसके अक्रॉस भी सेम बैटरी कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज कितना है? V। अब हम इसमें अगर हम देखें कि तो वो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी वोल्टेज की? V इक्वल टू माइनस Q/C इक्विवेलेंट, तो अगर इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूँ और इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, तो दोनों इक्वेशन सेम है, V और V सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वोल्टेज को इक्वेट करा रहा हूँ इस वोल्टेज से। तो इक्वेशन क्या लिखाएगी? माइनस Q1 माइनस Q1/C माइनस Q2/2C इक्वल टू माइनस Q/C इक्विवेलेंट, तो माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 की वैल्यू क्या है? 2Q/5, तो 2Q/5C रख दिया, प्लस Q2 की वैल्यू क्या है? 3Q/5, तो 3Q/5 रखा, 2C था, मल्टीप्लाई होकर 10 हो गया, 3Q/10C हो गया, इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट। अब Q कैंसिल आउट कर दो, Q कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 2/5C। इसमें 2/5C में क्या करो, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? इसका बेस बराबर हो जाएगा इस 10 की C के साथ। तो ये हो गया 4/10C प्लस 3/10C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। ये 4 + 3 7/10C हो जाएगा, 7/10C। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10/7C। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम WSB के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब बैलेंस्ड सिचुएशन ना हो, जब बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड WSB को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक थी और ये एक एनालिटिकल मेथड है। फ्रेंड्स आई होप इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।